Good morning. Welcome to all of you in our online classes. जैसा कि सबको मालूम है कि अभी जो चल रहा कोविड-19 उससे पूरा देश प्रभावित है और हमारी जो सिस्टम है एजुकेशन वो भी अफेक्टेड हुआ है। तो सरकार की जो एडवाइजरी है कि स्कूल आ नहीं सकते, स्कूल बंद रहेंगे, तो उसको देखते हुए हमने ये लिया फैसला कि बच्चे शिक्षा से थोड़ा बहुत जुड़े रहे। तो मैं शुरू किया अपना स्कूल का यूट्यूब चैनल सोफिया बेसिक सेकेंडरी स्कूल। तो जो आपके पास वीडियो आता है तो जो पहला काम होगा वो होगा कि उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि जो ही आप सब्सक्राइब करोगे तो हम जो ही कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी सूचना आपको बाय मैसेज द्वारा मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके यूट्यूब में उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला काम होगा कि अपने स्कूल का जो यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करें। दूसरी बात कि जब आप वीडियो देखते हैं तो हमें फायदा हो, उसका बेनिफिट हो और हमारे आसपास कोई ऐसा विद्यार्थी जो अपने सहपाठी है कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़ता है तो उसको भी दिखाएं, उसको बोले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर इंग्लिश का वो है सेंटेंस। सेंटेंस यानी वाक्य। अपन कोई चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइलिंगुअल यानी इंग्लिश भी और हिंदी में भी, कि ताकि हमारे समझने की जो पावर है वो बढ़ सके और हमारी सहज थोड़ी गूढ़ हो जाए, मजबूत हो, क्योंकि हमारा बेस हिंदी से। तो अपन दोनों पढ़ेंगे। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य है क्या? तो पहले लिखा मैं डेफिनेशन, समझना है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, देखना, कोई लड़का है मोहित, मोहित ऑलवेज गोज टू स्कूल, कि मोहित हमेशा विद्यालय जाता है। तो ये जो पूरा वाक्य मैंने लिखा है जिसका एक सेंस है, उसमें पूछूं कि कितने वर्ड है, वर्ड यानी शब्द कितने, तो अपन काउंट करें 1 2 3 4 5। हो सकता है किसी में 1 वर्ड का सेंटेंस हो जाए, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4, किसी में 5 या इससे भी अधिक हो सकते हैं। अब इनको जब वर्ड को ग्रुप करेंगे, मिलाएंगे, तो उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए। क्या हो रहा है? मोहित हमेशा विद्यालय जाता है, एक पूरा सेंस है, इट मींस ये सेंटेंस है। अब इसकी होगी डेफिनेशन, वो देखना आप एक बार। डेफिनेशन यानी उसकी परिभाषा। और अपने जो 6 है 7 है 8 लेवल है या छोटे पूछते भी वाक्य किसे कहते हैं, उसे कितने प्रकार है तो भी हमें याद रखना है। तो क्या कहता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट makes a complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का समूह, ये शब्दों का समूह हो गया और जिसका पूर्ण अर्थ हो, इसका अर्थ भी पूर्ण हो रहा है, ये वाक्य है। अगर मैं इन्हीं शब्दों को, इनका जो ऑर्डर है
उनका जो सीक्वेंस है मैं आगे पीछे कर दूं, क्या कर दूं, आगे पीछे, तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं ऑलवेज गोज मोहित टू स्कूल। अब देखिए कितने वर्ड है, वही 1 2 3 4 5 वर्ड तो है, हमने साथ साथ रख भी दिए, लेकिन इसका अर्थ नहीं है हमेशा जाता है मोहित स्कूल, तो क्या बना क्या, अब अर्थ उल्टा पुल्टा है, ये सेंटेंस नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज जरूरी है, शब्दों का समूह भी हो पहली बात, और दूसरा जो है वो कंप्लीट सेंस भी हो, ये भी जरूरी है। ये दो बातें जरूरी है, अगर दोनों बातें हैं तो अपना सेंटेंस है, वरना सेंटेंस नहीं है। इट मीन्स ये जो वाक्य कौन सा जो मैंने अभी लिखा है बाद में, ऑलवेज गोज मोहित टू स्कूल, ये सेंटेंस नहीं होगा। ये पहली बात है। वाक्य हो सकता मैंने कहा भी एक सेंटेंस का हो, कई बार स्कूल में आते हैं सर और कहते हैं सेट अप सिट डाउन, अब इसमें दो ही वर्ड है, कौन से, सिट और डाउन, बैठ जाओ, ये भी अपना अर्थ है, हमें कह रहा है बैठने के लिए, तो भी सेंटेंस हो गया। किसी में तीन हो सकते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, थ्री वर्ड का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें थ्री वर्ड है लेकिन अर्थ निकल रहा है, ये भी सेंटेंस, तो वर्ड अर्थ निकाले वही सेंटेंस है। मैंने कहा एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है, और आगे जब पढ़ेंगे फायर, गोली चलाओ, ये एक वर्ड का हो गया। तो इसमें एक वर्ड का सेंटेंस, ये दो के, ये तीन के, चार के, पांच के वर्ड को जब आपस में ग्रुपिंग करेंगे और उसका जब मैप एक कंप्लीट सेंस, जब उसका पूर्ण अर्थ होगा वही सेंटेंस होगा। ये बात हमें पहले याद रखनी है। अब बात आती है कि कौन कौन सी बातें हैं जो एक सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी आता है वाक्य में, वॉट ए लवली कार, कितनी सुंदर कार है। अब कहीं जा रहे थे, अचानक हमारे सामने गाड़ी आ गई और गाड़ी से हमने देखी नहीं, BWM फरारी, और क्या गाड़ी है, व्हाट लवली कार, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है, वर्ड है, उसका अर्थ निकल रहा है, हम लिखा है आश्चर्य का भाव, ऐसा भी हो सकता है। या हम किसी से कोई सवाल पूछ लें तो भी हो सकता है, जैसे हाउ आर यू, पूछते भी हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं, तो ये भी क्या है, सेंटेंस है। तो ऐसा कोई भी शब्दों का समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो वही वाक्य है। तो पहली बात, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का समूह है और कंप्लीट सेंस करता वो वाक्य है। अब वाक्य के बारे में जो हमने मेन बातें याद रखनी है वो क्या क्या है, वो अब आप देखें। तो अपन को जो बातें याद रखनी है वो 3 बातें, पॉइंट्स टू रिमेंबर। याद रखने योग्य बातें एक सेंटेंस से। नंबर 1, अब देखना कि मैंने लिखा मोहित ऑलवेज गोज टू स्कूल, सिट डाउन, फायर, व्हाट ए लवली कार, ही प्लेज फुटबॉल, हाउ आर यू। तो इन सभी वाक्यों का जो फर्स्ट लेटर था, पहला अक्षर, वो कौन सा है, इसमें मोहित है, यहां पर एस है,
फायर में एफ है, वॉट लवली कार में डब्ल्यू है, हाउ आर यू में एच है, और ही प्लेज फुटबॉल में ही है। ये कौन से है, कैपिटल है स्मॉल है, बताएं। एम एस ही एफ डब्ल्यू एच कैपिटल। तो पहली बार कोई भी सेंटेंस होगा उसकी शुरुआत होगी कैपिटल लेटर से। इट मीन्स ए सेंटेंस starts with a कैपिटल लेटर। ये पहली बात है। आ समझ में क्या होगा, कोई सेंटेंस होगा उसके शुरुआत में क्या आएगा, लेटर आएगा कैपिटल। दूसरी बात जो हमने सीखी थी, ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका कंप्लीट सेंस होगा, बोलने जो तो नहीं है। दूसरी बात याद रखनी है कि हर सेंटेंस के एंड में, यानी ए सेंटेंस एंड्स विद। अब जितने भी सेंटेंस का जो अंत हुआ है सबसे अंत में क्या देखना है, मोहित ऑलवेज गोज टू स्कूल, क्या आ रहा है, फुल स्टॉप, सिट डाउन फुल स्टॉप, फायर फुल स्टॉप, वॉट ए लवली कार, या क्या फुल स्टॉप नहीं है। यहां पर ये जो निशान है कौन सा, जो खड़ी पाई के साथ में नीचे बिंदु है, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या कहते हैं, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन या मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। फिर आया यहां पर हाउ आर यू, ये क्या है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो कोई ना कोई निशान आएगा और वही दिखाएगा कि वाक्य किस प्रकार का है। तो ए सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप किस होगा, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या होगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमें याद रखना है। अब क्या फुल स्टॉप आते होगा, अब पूरे भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन वो कैसा होता है, जो है लिखा हुआ है इस प्रकार का होगा, और ये जो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो ये हर वाक्य के एंड में आएंगे जो दिखाएंगे कि वाक्य किस प्रकार का है, वो मैं क्या कहना चाहता है। हर वाक्य कुछ न कुछ कहता है। कोई सवाल से, कोई ऐसा वाक्य होगा जो हमसे सवाल पूछता है, कोई वाक्य ऐसा होगा जो हमें आदेश देता है, सलाह देता है, कोई वाक्य सामान्य बात कहता है, कोई वाक्य दिखाता है आश्चर्य को, सुख को, दुख को। वो सभी ने सभी किसी प्रकार के वाक्य। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी जिसको आप लिखने के लिए होगा। फिर भी जब तक वो पीडीएफ नहीं मिले आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मोबाइल में इसको देख सकते हैं। चलते आगे। तो अभी तक पढ़ा वाक्य है क्या और वाक्य की मुख्य बातें कौन कौन सी है। अब अभी बात की थी कि वाक्य का जो एंड होता है और उसमें अलग अलग प्रकार के अपन निशान लगाते हैं, साइन लगाते हैं। किसी में फुल स्टॉप, तो किसी में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो किसी में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इट मीन्स वाक्य के कितने प्रकार हैं। बात आ गई कि वाक्य को बांटे तो कितने भागों में बांटे। तो कैसे थे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस।
वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य जो है वो कितने होते हैं प्रकार के, आज इतनी बात करेंगे, फिर इसके बारे में एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे अपन कि वाक्य के सेंस के अनुसार, वाक्य के भाव के अनुसार वाक्य के 5 प्रकार है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंस। क्या देखना आपको, ऑन द बेसिस ऑफ sense there are 5 kind of sentence। यानी वाक्य के भाव के अनुसार जो वाक्य के प्रकार है वो कितने 5 है, ये अपन को याद रखना है। ये पहली बात। अब उनके क्या क्या नाम है आज अपन वही लिखेंगे, उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। तो उसके 5 नाम हो गए। और 5 नाम कौन कौन से वो मैं यहां लिख रहा हूं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और चौथा है और लास्ट है 5th ऑप्टेटिव सेंटेंस। It means there are 5 sentences on the basis of sense. Here are their names: assertive, interrogative, imperative, exclamative, optative. इनके बारे में नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, उसमें इनके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल से 1 by 1 कि इनका अर्थ क्या है, इनकी क्या विशेषता है, क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।